आप देख रहे हैं BA न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली हाफिजगंज इलाके में युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सोमवार की सुबह उसका शव सड़क के किनारे भरे पानी में उतरता मिला। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। युवती का गला रेता गया है, उसकी अंगुलियां भी कटी हुई हैं। मौके पर पहुंचे परिजनों ने हंगामा कर दिया। थाना पुलिस को शव नहीं उठाने दिया। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। अफसरों के समझाने पर परिजन शांत हुए। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना नवाबगंज क्षेत्र गांव सरदार नगर की रहने वाली प्रियंका माथुर ने बताया कि उसकी बहन लक्ष्मी माथुर रविवार रात अपनी फुफेरी बहन सपना के साथ स्कूटी से घर जा रही थी। उसकी फुफेरी बहन सपना के मुताबिक हाफिजगंज बाईपास पर कार में सवार मोनू गुप्ता और पूजा गुप्ता ने उन्हें रोक लिया। लक्ष्मी माथुर को कार में खींच लिया। सपना ने परिजनों को सूचना दी। परिजनों के मुताबिक रात में ही उन्होंने हाफिजगंज थाने में नवाबगंज क्षेत्र के मोनू गुप्ता व पूजा गुप्ता अन्य के खिलाफ युवती को बहला फुसलाकर ले जाने की तहरीर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली, उसे ढूंढने का प्रयास नहीं किया। प्रियंका माथुर का आरोप है कि हम लोग रात भर पुलिस से लक्ष्मी माथुर को तलाश करने की गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। शनिवार सुबह हाफिजगंज इलाके में ही फैजुलापुर मोड़ के नजदीक खंती के पानी में लक्ष्मी की लाश पड़ी मिली। उसकी गर्दन पीछे से कटी थी, हाथ की अंगुलियां भी कटी हुई थीं। इसकी सूचना मिलते ही परिजनों में आक्रोश भड़क गया। परिजन तमाम ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे। हत्या की सूचना मिलते ही थाना पुलिस भी पहुंच गई। गुस्साए परिजनों ने लक्ष्मी माथुर का शव नहीं उठने दिया। जानकारी मिलने पर फोर्स के साथ पुलिस अफसर भी पहुंचे। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। घटनास्थल पर गहनता से छानबीन की गई। पुलिस अफसरों ने युवती के परिजनों को समझाकर शांत कराया, उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद उन्होंने शव को उठने दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम भेजने के साथ जांच शुरू कर दी है। मृतका के परिजनों ने जिन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। कुछ हो गया तो आपको भी छोड़ूंगी मैं। बड़ी जबरदस्ती मेरी बहन की। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। छोटे पैर में और हाथ में छोड़ दो, बेहतर है। अगर पोस्टमार्टम होके भी आ जाएगी, चौराहे पे रखी होगी, यहाँ पे छोड़ दो। लड़की किसी ने साथ नहीं दिया। पूरी रात पूरी रात बैठे रहे, इंसाफ नहीं मिलेगा तो सब नहीं जाएगा। बॉडी उठेगी नहीं, यहाँ से इंसाफ चाहिए। हमें रात खाने में बैठोगे, हमारी बहन को किसी ने नहीं देखा, हमने नाम पता सब बताया था, तब भी नहीं देखा। जिस जिससे लड़ाई है सबको बताया है। ना जाएगी, लड़की भाग गई है, उम्र बता दो कितनी है। अरे बोला बॉडी नहीं जाएगी भैया, नहीं जाने भैया, इतने मेरा फोन दो। साथ में से इनके सर के नौरे कर रही थी, पैर पकड़ रहे हैं। बॉडी नहीं जाएगी, पहले कहाँ थे आप लोग? साथ पहले कोई नहीं थी। लड़की कह रहे थे भाग गई, शर्म नहीं आई आपको? भाग गई लड़की, 22 साल की तो भाग गई, भाग गई 22 साल की भाग गई। अगर भाग गई तो किसके साथ चली गई?
दरोगा उनका फोटो नहीं, उनने भी खड़े होके सामने कह रहे थे कैसी पुलिस है ये, कैसी जिसने रात में देखा था और एक घंटा लगा रहे थे उठने के लिए, और हर किसी को अलग अलग बताओ, कांस्टेबल से लेके दरोगा तक और ऊपर पूरी रात हर किसी को इंस्पेक्टर तक अलग अलग बताओ सबको। पूरी रात बैठे थे, 3 बजे गए थे यहाँ से, किसी ने नहीं सुना और उसका घर भी पता था। हमने कहा सर चलो उसका घर देखो, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। पूरा परिवार भागा हुआ है, बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो जेल से बाहर ना निकले बस, क्योंकि वो जिस दिन जेल से बाहर निकलेंगे उस दिन वो ऊपर चले जाएंगे। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन्हें जेल से बाहर मत निकलने देना। मैं उनकी पूरी जिंदगी बाहर सड़ाना चाहता हूँ, वरना फिर हम लोग मजबूर, कानून हाथ में लेना पड़ेगा हमें। कुछ नहीं रहा हमारे पास, हम रात में 5-5:30 बजे आए और अब मेरे पूरी 8 महीना का पता भी है। इसको रोका था, बिठा के ले गए थे और उससे लड़की से छोटी वाली कह दिया तुम नहीं करो। अच्छा मैंने सोचा कहीं भी ले गए होंगे तो मार के या कुछ भी भाई कुछ कर आके छोड़ देंगे उसको, बात ये थी। लेकिन हमें ये तो नहीं पता था कि काट के यहाँ डाल दे। सपोज करो आपकी बेटी होती उसके साथ ये सब होता क्या करता। तो मैं बस आपसे यही कह रहा हूँ, बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप, बस यही कह सकता हूँ सर आपसे, और कोई क्या नाम है आपका? प्रियंका। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सरदार नगर, थाना नवाबगंज। आपकी बहन कैसे हत्या हो गई? क्या नाम था बहन का? बहन का नाम लक्ष्मी माथुर था। वो बरेली से जा रही थी, एक लड़की और थी उसकी दोस्त बैठी हुई, वो स्कूटी चला रही थी, उसका नाम सपना है। वो स्कूटी चला रही थी, बैग और फ़ोन उसने दूसरी लड़की को दे दिए थे। इतने में क्या कहते हैं हाफिजगंज जब पहुंची वो, तो वो मोनू गुप्ता और उसकी बीवी, उनकी कार आई, उनने उसके मतलब रोका उसको, बोला तुमसे कुछ बात करनी है। बात करने के लिए बोले बैठ के बात करो कार में, तभी वो सिर्फ बात की बात थी तो वो बैठ गई कि बात ही तो करनी है। इतने में उन्होंने लॉक किया, तुरंत लेके चले गए। फिर वो लड़की ने कॉल किया हमको, तो बताया कि दीदी क्या कहते हैं वो जो क्या कहते हैं वो हैं जिनसे थोड़ी सी हुज्जत बहस वगैरह हुई थी, थोड़ी हुज्जत, वो उनको लेके चले गए हैं कार में। तभी हम तुरंत आए थे, हमने उनको थाने में बताया। इंस्पेक्टर साहब से हमने कई बार कहा, हमने कहा सर हमारी बहन वहाँ पे है, आप जाके देखो। पूरी रात हम 3 बजे तक थाने में बैठे रहे, मगर हमारी किसी ने नहीं सुनी। घटना 6:30 बजे की है और सुबह 10 बजे शायद उसकी बॉडी मिली है। कहाँ पे मिली बॉडी? बॉडी फजुल्लापुर रोड है शायद, उस पे मिली है। हाँ, रोड के किनारे मिली। वो खेत में थी, यहाँ गर्दन में चोट लगी उसे और हाथ वाथ कट गया है और ये गालों पे है। किसने हत्या कर दी उसकी? मोनू गुप्ता और उसकी वाइफ पूजा गुप्ता ने, उन्हीं ने बैठाला था, वही लेके गए थे। मोनू गुप्ता क्या करते हैं? किराना स्टोर है ठोक का, नवाबगंज में ही रहते हैं। पहले कोई रिश्तेदारी नहीं है? नहीं, उनके यहाँ से सामान वामान आ रहा था, उनसे कोई कुछ नहीं था। उनने सिर्फ गलत फहमी की वजह से उनकी वाइफ ने और उनने मार डाला। और सर हमें अगर पुलिस ने थोड़ी सी भी हमारे लिए सहयोग किया होता ना, तो हमारी बहन जिंदा होती। हम रो रो के उनसे कह रहे थे। कौन सी पुलिस को? आपके थाना नवाबगंज? थाना नवाबगंज में भी गए थे और रात में हम क्या कहते हैं हाफिजगंज थाने में 3 बजे तक रात के बैठे रहे। तो हमसे बोले तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा मुकदमा लिख गया। मैंने कहा सर 6 बजे से हमारी बहन नहीं मिल रही, जवान बहन है और हम बता रहे हैं कि ये लोग लेके गए, आप वहाँ चलो। तो कह तो आप ही कार्रवाई कर लो। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता सर, आप जाके तो देखो। तो मैंने कहा अगर बोले तुम्हारी बहन भाग गई होगी तो कौन लेगा जिम्मेदारी? तो मैंने कहा अगर सर उसके साथ कुछ गलत हो गया हो या कुछ हो गया हो तो उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? तो बोले ये सब मुझे मत बताओ। ऐसा कह के वो चले गए और बोले यहाँ से निकलो, अभी यहाँ औरतों का रुकने का कुछ नहीं है। फिर हम उसके वहाँ पर बैठे थे, फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया, 1076 पे कॉल किया था, उनने सुबह भेजी थी। उन लोगों ने भी नहीं देखा कि जाके ऊपर, हमने बोला देखो, गई थी मगर उनने कहा गेट नहीं खोलेंगे। उसका गेट खटखटाया था किवाड़, उसने नहीं खोला, मगर किसी ने जब ये नहीं कहा कि किवाड़ खोलो। और ये कह रहे थे कि हम किसी से ज़बरदस्ती को गेट खुलवा लें, कुछ हो गया या 1-2 लाख का इसने इल्ज़ाम लगा दिया तो कौन झेलेगा? आप झेलोगी? ऐसे करके हमारी कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी बहन कुछ नहीं करती थी, पढ़ाई की थी, अब पढ़ाई छोड़ दी उसने, इंटर करी हुई है। आज दिनांक 15/7/2024 को
थाना हाफिजगंज में प्रातः 8:15 बजे करीब द्वारा दूरभाष सूचना प्राप्त हुई कि फैजुल्लापुर लिंक मार्ग पर पानी में सड़क के किनारे एक 23 वर्षीय युवती का शव पड़ा हुआ है। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। शव को प्रथम दृष्टया देखने पे उसके सर पर पीछे की तरफ खूनालूदा चोट के निशान तथा हाथ पे कटे का निशान दिखाई दे रहा था। शव की पहचान कराने पर थाना नवाबगंज के सरदार नगर ग्राम में निवासिनी के रूप में उसकी पहचान हुई है। इसमें और गहनता से जानकारी करने पर पता चला कि विगत रात्रि थाना हाफिजगंज में ही एक मुकदमा अपराध संख्या 299/24 अंतर्गत धारा 87 भारतीय न्याय संहिता मृतका के भाई के द्वारा मोनू गुप्ता तथा मोनू गुप्ता की पत्नी को नामजद करते हुए लिखाया गया है, जिसमें उन्होंने बहला फुसलाकर मृतका को ले जाने का आरोप लगाया है। इस समस्त पहलुओं को ध्यान में रख के विवेचना प्रचलित की गई है। सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। शीघ्र ही नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना का संपूर्ण खुलासा किया जाएगा और आवश्यक विधिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। ये जो बेटी पड़ी है मरी है, वो क्या नाम है उसका? लक्ष्मी। क्या करती थी ये? कुछ नहीं करती सर। क्या हुआ है कुछ आप बताएंगे जो बता रहे थे? आप बताएंगे। हमारी लड़की कल बरेली आई थी और उसको मोनू गुप्ता की औरत ने मोनू गुप्ता ने फोन करा था कि इस मिल जाओ हमें आगे। तो जी आगे मिली तो उस लड़की ने इस औरत ने गाड़ी और पर्स वहीं रखवा दिया, इसको गाड़ी में बैठा के ले गई। मोनू गुप्ता की पत्नी ले गई? हाँ, पत्नी ले गई थी। मोनू गुप्ता कौन है? वो नवाबगंज में रहते हैं, जी चौराहे पे उनकी दुकान है। अच्छा, आगे क्या हुआ फिर? आप पुलिस के पास गए थे? पुलिस के पास गए तो पुलिस ने कही कितनी उम्र है? हमने की सर 22 साल है। तो बोली अभी हम 24 घंटा से पहले कुछ नहीं कर सकते। हमने कहा सर हमारी लड़की भागने वाली नहीं है, भागी नहीं है, कहीं आप देख लो तलाश करके, चलो हम साथ में चल रहे हैं, उनके घर में चलो। वहाँ पर गए, वहाँ से लौटे आए, उनका सब कुछ खुला था, जल्दी जल्दी में भाजे थे। वहाँ के लोगों ने बताई कि पन्नी में लिपटा के यहाँ से ले गए, मगर उसी पर पुलिस ने कोई सुनवाई हमारी नहीं करी। कह रहे नहीं हम ऐसे कैसे कर देंगे, हम तुम्हारी वीडियो बनाएंगे, हम इस पे हाथ नहीं लगाएंगे। उन्हें हमारी पुलिस वाले ने कोई सुनवाई नहीं करी और तुम कहीं यहाँ से निकलो, और जी अगर इसमें चोरी हो गई तो इसका कोर्ट में मुकदमा जाएगा। तो आप वहाँ मकान पे बैठे थे उनके? नहीं, हम बाहर रोड पे बैठे। उनके मकान के बाहर? हाँ, मकान के बाहर। फिर थाने में आप कब तक रहे? थाने में हम कम से कम 3 बजे तक थाने में रहे। रात में? हाँ, रात में। फिर इन लोगों ने हमें बैठन ना दिया। सूचना कब मिली आपको? इसकी सूचना कब मिलेगी? अभी मिली है बेटी की। हाँ। बेटी की तो कल सूचना मिल गई कि यहाँ मरने की खबर आपको? सूचना अभी हमें सर अभी सूचना मिली थी। हाँ, अभी सूचना मिली इनकी। अभी आप क्या चाहते हैं? अगर किस तरीके का इंसाफ चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? हाँ, किस तरीके का इंसाफ चाहिए आपको? कैसी कार्रवाई आप बताओ ना। हमारी तो लड़की मार दी है, हमारी लड़की मार दी, हमें तो उससे कड़ी से कड़ी हमें उसको सजा दिलवाने है। यही चीज है।